ये इनकी सरकार है, झूठी सरकार है, झूठे वादे हैं। ये मनरेगा को ख़त्म करके, मनरेगा महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ वो है, इन्होंने इनका नफरत महात्मा गांधी जी से, इनका नफरत राजीव गांधी जी से, इनका नफरत कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों से है, इसलिए मनरेगा से इनको नफरत है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमेठी के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो आइए बातचीत करते हैं यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और ये लोग क्या कुछ करने आए हैं। सर ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तो क्या कुछ है यहाँ पर? पंचायती व्यवस्था हमारी राजीव गांधी जी ने लाया था। उस समय हमारे मनरेगा को जिस तरीके से इन्होंने मनरेगा की नींव को ही खत्म कर दिया, मतलब किसान को ये पूरे भारत से खत्म करना चाह रहे हैं। जो मनरेगा एक हर किसान के परिवार से जुड़ा था, जो ग्राम सभा में पंचायती व्यवस्था के माध्यम से डायरेक्ट न्यू किसानों का मनरेगा से जुड़ा था, उन्होंने एक प्रोपोगंडा लाते हुए, एक झूठा वादा करते हुए इन्होंने मनरेगा को ही बंद कर दिया, स्कीम को ही। बताएं इनके सोच, किसान विरोधी ये जो सरकार है, किसान विरोधी जो नीति है, इन्होंने किसान विरोधी नीति को खत्म कर दिया। ये तो कह रहे हैं सिर्फ नाम बदला है। नाम, इनके नाम तो हर जगह चेंज है, काम इनको बताएं जमीन पे है। ये बड़े बड़े इनके वादे हैं, बड़े बड़े झूठे झूठे वादे हैं। 2 करोड़ रोजगार दिया युवाओं को, कहा था ना, बड़े बड़े मीडिया के सामने, बड़े बड़े मंचों पे इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था ना। और उसके बाद सभी किसानों को हरित क्रांति जैसे जो व्यवस्था थी, उनको आज किसानों के लोन माफ हुए, जो केसीसी है, किसानों के ऋण माफ हुए। बताइए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बताइए, ये इनकी सरकार है, झूठी सरकार है, झूठे वादे हैं। ये मनरेगा को खत्म करके, मनरेगा महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ वो है, इन्होंने इनका नफरत महात्मा गांधी जी से, इनका नफरत राजीव गांधी जी से, इनका नफरत कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों से है, इसलिए मनरेगा से इनको नफरत है। बड़े बड़े सदन में बड़े बड़े मंत्री, इन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने मनरेगा का पक्ष रखते हुए अपनी बात रखा था, अपने तारीफ किया था कि मनरेगा के माध्यम से किसानों को हर घर पैसा, मतलब रोजगार मिल जाता था। इन्होंने खत्म किया। अच्छा, कह रहे हैं कि हमने नाम बदला है, जी राम जी बिल कर दिया है। अब ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आए तो क्या कुछ मांगे लेकर आए? मांगे नहीं पूरी होती हैं तो क्या कुछ करेंगे आप सब? मनरेगा को वापस कर दें, मनरेगा को वापस करके जैसे था वैसे करें। मनरेगा में जो हमारी मांग है, मनरेगा का रेट बढ़ाया जाए। राम जी बिल जो लाए, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये जी राम जी बिल, नया बिल लेके आए ना, मनरेगा को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ। आप जी राम जी बिल लेके आए हैं जिससे मनरेगा के अलावा लोगों को मदद मिले। बहुत सारी ऐसे स्कीम लाना चाहिए, ऐसे तमाम योजना है, आप लेके आए हैं, काम करें, हम रोक थोड़ी रहे हैं। लेकिन आप मनरेगा को बंद करेंगे, महात्मा गांधी के विचारधारा को खत्म करेंगे, महात्मा गांधी से आप नफरत करेंगे। बताइए, वही महात्मा गांधी हैं जो पूरे भारत के लोग, G20 हुआ था अभी, G20 में पूरे भारत के लोग आते हैं वहाँ और बिना चप्पल पहने हुए जूता अपना फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं हमको नहीं मालूम। और उन्हीं मोदी जी के साथ बिना चप्पल के साथ उनके स्मारक पे पुष्प चढ़ाते हैं और अपने सर को झुकाते हैं। और इधर मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, मोदी जी महात्मा गांधी से नफरत करते हैं। तो महात्मा गांधी का जो आपका नफरत था, महात्मा गांधी के प्रति जो आपका सोच था, वो पूरी तरीके से जाहिर हो गया है। उसमें बताना नहीं है आपको, आपकी मंशा, आपके जो इच्छा थी वो जाहिर हो चुका। महात्मा गांधी को आप झूठा जो दिखा के स्मारक पे फोटो पुष्प चढ़ाते हैं, ये आपके मंशा जाहिर हो चुके हैं। वही महात्मा गांधी हैं जिन्होंने देश के टॉप मुल्क, मजबूत सिटी के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आके उसमें उनके स्मारक पे लोग माल्यार्पण करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनको याद करते हैं कि महात्मा गांधी वही हैं जिन्होंने भारत देश से आते हैं, उनको गर्व होता है। आप महात्मा गांधी के सोच को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल तरीके के प्रोग्राम और कहाँ किए हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, दीदी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में मनरेगा बचाओ अभियान चल रहा है। हम सब ब्लॉकों पे, उसके बाद बूथ पे, उसके बाद जगह जगह हर जगह आंदोलन करेंगे। अभी तो ये सभा की कर रहे हैं हम सब, इसके बाद पूरे भारत में आंदोलन होगा, संघर्ष होगा। हम सब लाठी डंडे सहने के लिए, सरकार के लिए तैयार है। इतने आंदोलन कर रहे हैं, लाठी डंडे सह रहे हैं, ये बताइए बिहार में आप फिर कैसे इतना सिमट गए? बताइए। राहुल गांधी का मुद्दा जा रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। खत्म हो जाएगी भाजपा, धीरे धीरे इंतजार करिए। पहले हमारे 100 सांसद हैं, हमारी हर जगह सरकार है, ये चोरी वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं, खत्म हो जाएंगे।
देश में नफरत पैदा करके राजनीति करने वाले लोग, देश में आपस में सभी, पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, आपको मालूम है ना, अभी देखेंगे क्या करेंगे। पहले हिंदू मुस्लिम किए, अब ये ओबीसी एससी एसटी ले आए। मैं बता रहा हूँ ना, अभी ओबीसी एससी एसटी करके जनरल को लड़ा रहे हैं, फिर ओबीसी बनाम एससी करेंगे, फिर ओबीसी में ही सारे लोगों को लड़ाएंगे, यादव बनाम मौर्य बनाम पाल बनाम सभी समुदाय के लोगों को लड़ाएंगे, फिर एससी भाइयों को आपस में लड़ाएंगे। भाजपा का जो राजनीति है, जो मंशा है, आपस में लड़ाने का काम है, लोगों को नफरत। कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो भी वोट बैंक के लिए निकाली थी, और अब ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान, ये कार्यक्रम राहुल गांधी ने वोट के लिए राजनीति नहीं किया। राहुल गांधी जी ने कभी नफरत की राजनीति नहीं किया। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में, पैदल कौन चलता है भाई, उनका तो वो विरासत था। कहते हैं वो विदेश चले जाते हैं, कहाँ विदेश जाते, विदेश में अपनी सोच को बताते हैं। अच्छी बात है कि हमारे देश के जो एलओपी हैं, देश के नेता हैं, राहुल गांधी जी देश में खड़े होकर, अपने विदेश में खड़े होकर अपने भारत की संस्कृति के बारे में बताते हैं। इसमें क्या गलत बात है? जब लोगों को ट्रांसलेटर लगाना पड़े, लोगों को लगा के बताना पड़े, तो समझ जाइए और कितना जानकारी है, कितना देश के अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखते हैं। राहुल गांधी के पास जानकारी है, राहुल गांधी जी के पास सोच है, विजन है, देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं गांधी फैमिली के लोग। प्रियंका गांधी जी को देखो, जहाँ निकल जाती है, इंदिरा गांधी के सोच को निर्भर करती है, इंदिरा गांधी जैसे दिखती हैं वो। जी ये बताइए, यूपी में क्या कुछ तैयारियां हैं? अब 27 यूपी में दीदी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, अगर अखिलेश यादव जी की सहमति रहेगी, गठबंधन में रहेंगे कि अलग? ये भाई हमारा लेवल नहीं है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व जो गांधी फैमिली के लोग हैं वो निर्भर करेंगे। हमारा जो नेता है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो निर्भर करेंगे, वो करने के लिए हम सब तैयार रहेंगे, संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। अभी हम सब देख रहे हैं, अमेठी रायबरेली जैसे सीटों को हम सब एक अनुमान से, वहाँ पे थी झूठी ईरानी, उन्होंने क्या क्या वहाँ पे नफरत पैदा किया था, तो छोड़ के चली गई। छोड़ के नहीं चली गई, भाजपा उनको टीवी सीरियल में चली गई। भाजपा उनको अपने काम के लिए लगाया था, बोलने के लिए लगाया था। राहुल गांधी जी का जो सोच था, देखिए राहुल गांधी के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को कटाक्ष कमेंट कर रहे थे, मैंने वीडियो देखा था, उसमें राहुल गांधी जी ने आके बोला स्मृति ईरानी को कोई बुरा नहीं कहेगा। तो उन्हें भी पता है राहुल गांधी उस परिवार के हैं जिनके परिवार के लोग बलिदान दिया है, जिनके परिवार के लोग शहादत दिया है। राहुल गांधी वो परिवार से जुड़े लोग, बहुत गंभीर लोग हैं। प्रियंका गांधी गंभीर महिला है, जो देश की सबसे शक्तिशाली महिला है। वो लोग ऐसे अधगत गगरी छलकत जाए वाले लोग नहीं हैं, जो समुद्र में एक बूंद निकाल लेने से समुद्र में पानी नहीं कम हो जाता। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समुद्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो समुद्र जैसे उनकी सोच है, उनकी गहराई समुद्र जैसे है, लेकिन अभी तक कोई नाप नहीं पाया वो गांधी परिवार के लोग हैं। इस बार बनेगी सरकार? हाँ, क्यों नहीं बनेगी? युवाओं के युवा साथ हैं गांधी फैमिली के, कांग्रेस पार्टी के साथ है। अगर लड़ाई लड़ने पड़ेगी तो हम सब गांधी फैमिली के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर एक छोटी दो पंक्ति में बात खत्म करें, अगर वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदा नजर आएंगे गांधी फैमिली के नेतृत्व में। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। तो ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ मैं कनक मिश्रा। आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।